बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन है लिमिटिंग रिएजेंट एंड अ रिएजेंट इन एक्सेस। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले मैं आपको ये बात इंश्योर कराना चाहता हूँ कि मैं कुछ दिनों से घरेलू मसरूफियात की वजह से वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर पाया था और आपके कुछ स्टूडेंट्स के मुझे मैसेजेस रिसीव हुए और आई एम सॉरी फॉर दैट कि मैं वीडियोस रिकॉर्ड नहीं कर सका था। तो इंशाअल्लाह आज से रेगुलरली मैं सेशन लूँगा और वीडियोस रिकॉर्ड करूँगा और इंशाअल्लाह रेगुलरली आपको इस चैनल पर वीडियोस मिलती रहेंगी। तो अपने टॉपिक की तरफ आते हैं। व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन लिमिटिंग रिएजेंट एंड अ रिएजेंट इन एक्सेस। लिमिटिंग रिएजेंट क्या होता है? लिमिट कहते हैं महदूद को। तो मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल से लेकर चलूँगा, सिंपल एग्ज़ाम्पल दूंगा। लेट फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास एक रिएक्शन है जिसमें हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस रिएक्ट करके क्या दे रहे हैं? वाटर दे रहे हैं। अगर हम इस इक्वेशन को, इस रिएक्शन को बैलेंस करें, इक्वेशन को बैलेंस करें, तो यहाँ हम 2 लगाएंगे और यहाँ भी क्या लगाएंगे? कोफिशिएंट 2 लगाएंगे। अगर आप इस रिएक्शन में गौर करें, आपको नज़र आ रहा है कि 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस are required to react with 1 mole of oxygen gas and will give you 2 moles of water. You know that there are 2 moles of hydrogen, there is 1 mole of oxygen and there is 2 mole of water. अब देखें, 2 mole required for 1 mole of oxygen to produce 2 moles of water. अब अगर किसी रिएक्शन में, इसी रिएक्शन के लिए लेट फॉर एग्जांपल हमारे पास 2 मोल के बजाय वे 1 मोल हो और ये उतने ही हो 1 मोल हो, तो क्या हमारे पास 2 मोल्स ऑफ वाटर बनेंगे? नहीं बनेंगे, हमारे पास वाटर कम बनेंगे। कितने बनेंगे उसकी तरफ हम आते हैं। अब देखें, इक्वेशन बता रही है कि फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन वी रिक्वायर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, बट इन दिस केस वी हैव ओनली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। अब ये अमाउंट क्या हो गई है? कम हो गई है उससे जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक चाहिए, यानी स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट से ये अमाउंट क्या है? अब कम है। अब ये जो अमाउंट है हाइड्रोजन की, यानी 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, ये क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएक्टेंट या क्या कहलाएगा? लिमिटिंग रिएजेंट। अब स्टूडेंट्स अक्सर ये गलती करते हैं, मैं आपको बता देता हूँ, आपने ये नोटिस करना है। देखें, 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन आर रिक्वायर्ड फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो जब भी उनसे पूछा जाए, अगर मैं उनको ये रेशो बताऊँ, जिस तरह मैं आपसे पूछता हूँ कि आप इस रिएक्शन में मुझे बताएं कि लिमिटिंग कौन सा है और एक्सेस कौन सा है। अगर हमारे पास 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हो और 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस हो, तो स्टूडेंट्स एकदम कह देते हैं सर ऑक्सीजन क्या होगा? लिमिटिंग होगा। क्यों लिमिटिंग होगा? क्यों सर? इसलिए कि यहाँ पर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है विच आर लेस देन 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन। नहीं, ये लिमिटिंग नहीं है और ना ये लिमिटिंग है, क्योंकि ये स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट में है, यानी जो बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक है, जितनी मोल चाहिए ये उतने ही है, इसमें ना कोई लिमिटिंग है ना कोई एक्सेस है। अब ये नहीं कि जो कम होगा वो लिमिटिंग होगा, जिसके नंबर ऑफ मोल या कोफिशिएंट ज़्यादा होगा तो वो एक्सेस हो जाएगा। नहीं, दीज आर द एग्जैक्ट स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट, क्योंकि स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट है और बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हमें 2 मोल के लिए 1 मोल ही ऑक्सीजन चाहिए, तब हमें क्या मिलेगा? 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे। तो इट मीन्स अगर वो अमाउंट स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट्स हों, इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास कोफिशिएंट हों, तो एट दैट टाइम देयर इज नो लिमिटिंग, नो एक्सेस रिएजेंट। तो उस वक्त ना कोई लिमिटिंग होता है और ना क्या होता है? एक्सेस रिएजेंट होता है। तो इट मीन्स स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट से, यानी स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट से जब रेशियोज कम या ज़्यादा हों, तो एट डेट टाइम हमारे पास फिर क्या होता है? लिमिटिंग और एक्सेस होते हैं। अब मैं आपको समझा दे। देखें, स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट ये कह रही है, स्टाइकोमेट्रिक रेशियो के मुताबिक हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितने रिक्वायर हैं? 2 मोल्स ऑफ हाइड्रोजन रिक्वायर हैं, बट हमारे पास 2 मोल के बजाय अब इस केस में क्या है? 1 मोल है। तो अब ये क्या है? स्टाइकोमेट्रिक अमाउंट के मुताबिक नहीं है, स्टाइकोमेट्रिक रेशियो नहीं है, क्योंकि फॉर 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन दिस इक्वेशन, बैलेंस केमिकल इक्वेशन सेज दैट वी रिक्वायर 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन बट वी हैव ओनली 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। इट मीन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। सो इट मीन्स 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन। Now we can define what is limiting reagent. Limiting reagent क्या होता है? तो याद रखें, the reagent which is in lesser amount, या इससे पहले हम इस तरह कह देते हैं, the reagent which is
कंप्लीटली यूज्ड अप इन अ केमिकल रिएक्शन, या आप इसमें भी कह सकते हैं द रिएजेंट विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट, विच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ अ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा एग्जांपल लेकर कि हाउ लिमिटिंग रिएजेंट्स कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। तो डिफाइन कर लेते हैं, द रिएजेंट which controls the amount of a product, the amount of a product in a chemical reaction, in a chemical reaction is called limiting reagent। उसको क्या कहेंगे हम? लिमिटिंग रिएजेंट कहेंगे। और वो रिएजेंट जो कि एक्सेस अमाउंट में हो, जो कि एट द एंड ऑफ रिएक्शन बच जाए, उसकी कुछ अमाउंट हमारे पास रिमेन, मतलब हमारे पास बच जाए, तो हम क्या कहेंगे? उसको एक्सेस रिएजेंट कहेंगे। सो द रिएजेंट विच इज इन सर्टेन अमाउंट left unreacted at the end of reaction, at the end of a reaction is called excess reagent, is called a reagent in excess, या excess reagent कहलाएगा। अब देखें, हमारे पास 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन पहले कंज्यूम होगा 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन से, इसलिए ये लिमिटिंग है, और ऑक्सीजन क्योंकि बच जाएगा, ये क्या है? एक्सेस होगा। अब मैं एक बड़ी ज़बरदस्त एग्जांपल दूंगा, अगर आप वो माइंड में रखेंगे इंशाल्लाह, कभी भी आप इस कंसेप्ट को मिक्स नहीं करेंगे, और लिमिटिंग और एक्सेस एजेंट में इजीली आप हमेशा क्या कर सकेंगे? आइडेंटिफाई कर सकेंगे। लेट फॉर एग्जांपल, मेरे पास हम एक सैंडविच बनाना चाहते हैं। हम क्या बनाना चाहते हैं? सैंडविचेस बनाना चाहते हैं। लेट वी हैव 12 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, 12 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड, and we have 5 kebabs, we have 5 कबाब जो कि है, आपको पता है मशरक़ की ट्रेडिशनल डिश है, ख़ास कर KPK में। तो हमारे पास 12 स्लाइसेस ऑफ ब्रेड हैं, 5 कबाब हैं, और हम क्या बनाना चाहते हैं? सैंडविच बनाना चाहते हैं। तो मैं आपसे पूछता हूँ कि मुझे बताएं इनमें से एक्सेस कौन सा है और लिमिटिंग कौन सा है? तो आप एकदम यही कहेंगे कि 12 स्लाइसेस क्या हैं? एक्सेस हैं। 5 कबाब क्या हैं? लिमिटिंग हैं। बेशक ये इसी तरह है, लेकिन ये रीज़न नहीं है कि इसका नंबर ज़्यादा है और इसका नंबर कम है, तो ये स्लाइसेस ज़्यादा हैं इस वजह से, बल्कि इसकी वजह ये है, देखें आपको एक सैंडविच बनाने के लिए क्या चाहिए? 2 स्लाइसेस चाहिए। क्या चाहिए? 2 स्लाइसेस चाहिए, और एक कबाब चाहिए। एक क्या है? कबाब चाहिए। इट मीन फॉर वन sandwich we require what? We require 2 kebabs, 1 kebab and 2 slices। अब देखें 2 स्लाइसेस का कबाब यूज़ हो जाएगा। अब देखें 5 कबाब से कितने सैंडविच बन जाएंगे? फिर 5 सैंडविचेस बनेंगे। 5 सैंडविचेस बनेंगे। देखें 2 स्लाइस, फिर 2 स्लाइस, फिर 2 स्लाइस, फिर 2 स्लाइस, फिर 2 स्लाइस, मतलब 10 स्लाइसेस और 5 कबाब यूज़ हुए, तो कितने सैंडविच बन गए? 5 सैंडविच बन गए। अब हमारे पास जो एक्सेस में बच जाएगा, एक्सेस में क्या बच जाएगा? हमारे पास स्लाइसेस बच जाएंगे। कितने स्लाइसेस बचेंगे? 2 स्लाइसेस बच जाएंगे, क्योंकि सैंडविच उसे कहते हैं जब 2 लेयर्स के दरमियान कोई तीसरी चीज़ हो तो उसको कहेंगे सैंडविच हो जाए। तो हमारे पास स्लाइसेस तो होंगे, उनको सैंडविच नहीं कह सकते हम, लेकिन उसके जब कबाब नहीं बचा तो कबाब क्या है? लिमिटिंग है, और स्लाइसेस क्या है? एक्सेस हैं। अब देखें, मुझे बताएं, अगर स्लाइसेस को देखा जाए, स्लाइसेस के मुताबिक हमारे पास सैंडविच कितने बनने चाहिए थे? 6 बनने चाहिए थे। क्यों? हर सैंडविच के लिए 2 स्लाइसेस चाहिए, 12 स्लाइसेस तो 6 सैंडविच बनने चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने सैंडविच बने? हमारे पास 5 सैंडविच बने, क्योंकि हमारे पास कबाब क्या है? लिमिटिंग है। कबाब क्या है? लिमिटिंग है। अब हमारा समझे यहाँ पे प्रोडक्ट क्या है? प्रोडक्ट हमारे पास सैंडविच है। प्रोडक्ट क्या है? सैंडविच है। और प्रोडक्ट को अगर हम सैंडविच के लिहाज से, इसके स्लाइसेस के लिहाज से देखते तो हमारे पास 6 सैंडविच बनने चाहिए थे, और कबाब के लिहाज से देखें तो कितने बनने चाहिए? 5 बनने चाहिए। तो कितने
बनते हैं हमारे पास एक्चुअली 5 ही बनेंगे। इट मीन्स स्लाइसेस ने कंट्रोल नहीं किया, सैंडविच को किसने कंट्रोल किया? सैंडविच बनने को कबाब ने कंट्रोल किया। जितने कबाब थे उसके मुताबिक क्या बन गए? सैंडविच बन गए। उसके मुताबिक क्या बन गए? सैंडविच बन गए। अब मैं आपको एग्जांपल ये समझा देता हूं कि आपको आप समझ आ जानी चाहिए कि हम कहते हैं, हम जिस मैंने कहा था ये ना देखें कि आप जो स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट में अगर रेशो इक्वल है तो उसमें कोई लिमिटिंग, कोई एक्सेस नहीं होगा। फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे 6 कबाब हो, 12 स्लाइसेस हो, फिर कौन सा लिमिटिंग, कौन सा एक्सेस होगा? यस एग्जैक्टली, इनमें से कोई लिमिटिंग नहीं होगा, कोई एक्सेस नहीं। क्यों? 12 स्लाइस के लिए 6 ही कबाब यूज होंगे। एट दैट टाइम देयर विल बी नो लिमिटिंग, नो एक्सेस। सो इट मीन नाउ यू कैन इजीली पिक दिस कॉन्सेप्ट, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन लिमिटिंग रिएजेंट एंड रिएजेंट इन एक्सेस। नाउ कुछ और डिफिनेशंस भी हैं इसकी। द रिएक्टेंट व्हिच कंट्रोल्स द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट इन अ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड लिमिटिंग रिएजेंट। वो रिएजेंट जो अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल करे, लाइक इन दिस केस, एंड वी विल डिस्कस इंशाल्लाह न्यूमेरिकल प्रॉब्लम and we will discuss how limiting reagent controls the amount of a product. दूसरी क्या डेफिनेशन होगी जी लिमिटिंग रिएजेंट की? द रिएजेंट which is used up earlier in a reaction, the reagent which is used earlier in a reaction is called a limiting reagent. इसी तरह the reagent which is used earlier in a reaction is also called limiting reagent. तो हम उसको क्या बोलेंगे? limiting reagent बोलेंगे। तो इसी तरह हम इसको किस तरह डिफाइन कर सकते हैं? the reagent which is in lesser amount, the reagent which is in lesser amount then required by stoichiometric ratio, या the reagent which is in lesser amount, या जो कि हमारे पास ऐसा रिएजेंट जिसकी अमाउंट हमारे पास कम हो, यानी किससे कम हो? उस अमाउंट से कम हो जो कि हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक चाहिए होती है। अब देखिए हमारे पास बैलेंस केमिकल इक्वेशन के मुताबिक हमारे पास 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन के लिए कितना होना चाहिए? 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन चाहिए। बट इन दिस केस वी हैव ओनली 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, सो इट मीन हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट। और आपको पता है इसके मुकाबले में जो दूसरा होता है, एक्सेस होता है, उसकी सर्टेन अमाउंट क्या हो जाती हैं? अनरिएक्टेड फॉर्म में रह जाती हैं, और एट द एंड ऑफ रिएक्शन, और इट डजंट कंट्रोल द अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट। ये अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कंट्रोल नहीं करता, बल्कि अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट को कौन कंट्रोल करता है? लिमिटिंग रिएजेंट कंट्रोल करता है। सो नाउ we will discuss what are the steps required to identify a limiting reagent in a reaction, कि हम किसी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट को कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो स्टूडेंट 3 स्टेप्स होते हैं, अगर आप उनको स्टेप वाइज करेंगे तो इंशाल्लाह आप किसी भी रिएक्शन में लिमिटिंग रिएजेंट को आइडेंटिफाई कर लेंगे। तो व्हाट आर दोज 3 स्टेप्स व्हिच आर रिक्वायर्ड टू आइडेंटिफाई अ लिमिटिंग रिएजेंट? वो 3 स्टेप्स कौन से हैं? तो फर्स्ट स्टेप क्या होगा? आइडेंटिफाइंग फॉर लिमिटिंग रिएजेंट। तो आप क्या करेंगे? calculate number of moles of each reactant, calculate number of moles of each reactant, number of moles of each reactant। तो आप क्या करेंगे? हर एक रिएक्टेंट के क्या करेंगे? नंबर ऑफ मोल्स आप क्या करें? फाइंड करेंगे इफ़ दे आर गिवन इन मास यूनिट्स। और अगर आपके पास डायरेक्टली रिएक्टेंट्स जो हैं मोल में ही कन्वर्ट दिए हुए हैं तो फिर आपको स्टेप करने की ज़रूरत नहीं है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ ईच रिएक्टेंट if they are given in mass units, if given in mass units। और सेकंड वन स्टेप क्या होगा? सेकंड वन स्टेप ये होगा कि आप क्या करेंगे? फॉर ईच अवेलेबल मोल ऑफ रिएक्टेंट यू हैव टू फाइंड व्हाट अमाउंट या व्हाट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट वुड बी प्रोड्यूस। क्या आप जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ अवेलेबल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट आपके पास अवेलेबल होंगे, यानी जितने नंबर ऑफ मोल्स ऑफ रिएक्टेंट अवेलेबल होंगे उसके लिए आप हर एक प्रोडक्ट या उसके लिए अलग अलग हर एक रिएक्टेंट के लिए आप क्या करेंगे? अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। तो सेकंड स्टेप में क्या करेंगे? कैलकुलेट द नंबर ऑफ moles of product, number of moles of a product for each available mole of reactant, for each available mole of reactant।
तो सेकंड स्टेप क्या होगा कि आपके पास यहाँ फर्स्ट स्टेप में हर एक रिएक्टेंट के जितने मोल आएंगे उन रिएक्टेंट के मोल को यूज़ करके अलग अलग तौर पर हर रिएक्टेंट के लिए अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट या मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करेंगे। फिर फॉर अवेलेबल मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। और थर्ड स्टेप में आप क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में आप ये करेंगे जिस तरह हमने डिफाइन किया, द रिएक्टेंट विच गिव्स लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट दैट विल बी लिमिटिंग रिएजेंट। तो अब वो रिएजेंट जो कि क्या होगा, लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट देगा, वो क्या होगा, लिमिटिंग रिएजेंट होगा। सो थर्ड स्टेप, द रिएजेंट गिविंग लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट, लीस्ट नंबर ऑफ moles of product will be limiting reagent, will be limiting, वो क्या होगा, limiting reagent होगा। चले जी, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। लेट फॉर एग्जांपल इन अ रिएक्शन, हमारे पास किसी रिएक्शन में फॉर एग्जांपल हमारे पास है जी एक रिएक्शन जिसमें हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन गिविंग यू वाटर। अब आप क्या करेंगे, इस इक्वेशन को बैलेंस करेंगे, बैलेंस कर लेते हैं। चलें जी, हमारे पास यहाँ पे 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन, यहाँ पे 2 लगा देते हैं कोफिशिएंट, और यू नो दैट हमारे पास यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, 4 हाइड्रोजन, तो यहाँ पे कोफिशिएंट क्या लगा, 2 लगा लेंगे। अभी हमारे पास क्या, बैलेंस इक्वेशन, ठीक है। अब हमारे पास लेट फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन, 2 ग्राम्स ऑफ हाइड्रोजन अवेलेबल फॉर रिएक्शन विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो हमारे पास किसी रिएक्शन में वाटर की प्रिपरेशन है, उसमें हाइड्रोजन हमारे पास 2 ग्राम है और ऑक्सीजन हमारे पास 32 ग्राम है, एंड वी हैव टू आइडेंटिफाई व्हाट इज़ द लिमिटिंग रिएजेंट अमंग दीज 2 रिएक्टेंट्स। तो देखें आप क्या करेंगे, फर्स्ट स्टेप अप्लाई करेंगे कि आप मास ऑफ रिएक्टेंट को किस में कन्वर्ट करेंगे, मोल्स ऑफ रिएक्टेंट, क्योंकि हमारे पास रिएक्टेंट क्या है, मोल्स में नहीं है, किस में गिवन है, मास यूनिट्स में गिवन है। तो आप देखें मोल्स ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू मास इन ग्राम डिवाइड बाय मोलर मास, और मास ऑफ हाइड्रोजन कितना है, 2 ग्राम, मोलर मास यू नो दैट हाइड्रोजन कितना होता है बेटा, 2 होता है। तो हमारे पास ये क्या है, 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गैस होगा। इसी तरह मोल्स ऑफ ऑक्सीजन कैसे फाइंड करें, इसी तरह फाइंड करेंगे, मोल्स ऑफ ऑक्सीजन विल बी इक्वल टू मास ऑफ ऑक्सीजन ग्राम डिवाइड मोलर मास, और मास ऑफ ऑक्सीजन कितना है, इस केस में 32 है, मोलर मास देखें आपको पता है ऑक्सीजन का मास 16 मल्टीप्लाई बाय 2 तो क्या 32 होगा, 32 बाय 32 क्या होगा, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन। तो बेटा देखें हमारे पास मोल ऑफ हाइड्रोजन 1 मोल है इस रिएक्शन में जो गिवन है, और 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन हमें गिवन है। अब आप क्या करेंगे, बैलेंस केमिकल इक्वेशन यूज करेंगे। अब आप दूसरा स्टेप करेंगे फ्रॉम बैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है बेटा। अब आप क्या करेंगे, दूसरा स्टेप करेंगे। दूसरे स्टेप पे हमने क्या करना होता है, कैलकुलेट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फॉर ईच अवेलेबल मोल ऑफ रिएक्टेंट। क्या आप अवेलेबल मोल ऑफ रिएक्टेंट के लिए, हर एक रिएक्टेंट के लिए मोल्स ऑफ प्रोडक्ट फाइंड करें। अब देखें हमारे पास बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक देखें, इस इक्वेशन पे आप गौर करें, हमारे पास कितने मोल हैं, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन है, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है, और 2 मोल ऑफ वाटर प्रोड्यूस होंगे। अब ये स्टोइकोमेट्रिक अमाउंट है, इनमें कोई ना लिमिटिंग है ना एक्सेस है। अब बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन, 2 मोल ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक 2 मोल हाइड्रोजन हमारे पास कितना प्रोड्यूस करेगा, 2 मोल्स ऑफ वाटर प्रोड्यूस करेगा। अब हम क्या करें, 2 को दोनों साइड पे अगर डिवाइड करें तो क्या हो जाएगा, फॉर 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन, तो 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन हो तो फिर हमारे पास कितना मिलेगा जी, 1 मोल ऑफ वाटर मिलेगा, ठीक है ना। एंड इन दिस केस वी आल्सो हैव 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन। अगर हमारे पास 3 मोल होते तो हम क्या करते, 3 मोल ऑफ हाइड्रोजन मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई बाय 1, इन 3 को दोनों साइड पे क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते। ये बना बनाया हमारे पास आंसर आ गया कि 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन गिविंग यू हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, 1 मोल ऑफ वाटर मीन प्रोडक्ट। ये क्या है, हमारे पास प्रोडक्ट है। मतलब कि फर्स्ट रिएक्टेंट के अवेलेबल मोल इन 1 मोल जो हैं वो कितना प्रोडक्ट देंगे, 1 मोल ऑफ वाटर देंगे। अब देखते हैं ऑक्सीजन के लिहाज से कि ऑक्सीजन हमें कितना प्रोडक्ट देगा। फ्रॉम इक्वेशन यू नो दैट, फिर देखिए हम इक्वेशन को यूज़ करेंगे, और इक्वेशन बैलेंस इक्वेशन के मुताबिक देखें कितने मोल हैं जी, 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन है। तो आप देखें बैलेंस्ड इक्वेशन के मुताबिक 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन विल गिव यू हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ वाटर। सो हमारे पास, एंड इन दिस केस
इन दिस केस हमारे पास देखें, इन दिस केस, इस केस में हमारे पास कितने मोल गिवन है, 1 मोल ही गिवन है, तो हमारे पास आंसर ऑलरेडी अवेलेबल है। इन दिस केस वी आल्सो हैव 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन, सो इट मींस 1 मोल ऑफ ऑक्सीजन गिविंग यू हाउ मेनी मोल्स ऑफ वाटर, 2 मोल्स ऑफ वाटर। तो हमारे पास कितने मोल्स हैं जी, 2 मोल्स ऑफ वाटर हैं। अब ये भी क्या है, प्रोडक्ट है, और वो भी क्या है, प्रोडक्ट है। अब कौन से इनमें लिमिटिंग होगा जी, अमाउंट, लीस्ट नंबर ऑफ मोल्स ऑफ प्रोडक्ट। तो क्या है, आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन के अवेलेबल मोल इन 1 मोल कितना मोल ऑफ वाटर दे रहे हैं, 1 मोल ऑफ वाटर दे रहे हैं, और ऑक्सीजन 2 मोल ऑफ वाटर दे रहे हैं। इट मींस ये लीस्ट नंबर ऑफ मोल ऑफ प्रोडक्ट दे रहा है। वही सेंड वाली एग्जांपल अगर आपको याद है तो इंशाल्लाह आप इसको समझ चुके हैं। तो इट मींस हाइड्रोजन इज अ लिमिटिंग रिएजेंट, इज अ लिमिटिंग रिएजेंट इन दिस रिएक्शन, इन दिस केस, इन दिस रिएक्शन। तो इसके अलावा और भी कई सारे न्यूमेरिकल हैं, देयर आर मैनी न्यूमेरिकल्स अबाउट लिमिटिंग रिएजेंट इन FSC 1 कोर्स। और अगर आपको किसी में कोई मुश्किल हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, तो इंशाल्लाह हम उस पर एक लेक्चर रिकॉर्ड कर देंगे।